दिल्ली पुलिस ने शाहीन बाग में सुरक्षा बहुत बढ़ा दी गई है। हाँ, दिल्ली पुलिस पहले पूरा डिटेल वही मैं आपसे कह रही हूँ कि शाहीन बाग जो आप बताने जा रही हैं कि वहीं पर ऐसा क्यों, आप देखो वहां पर सुरक्षा अभी पुख्ता करनी पड़ रही है क्योंकि अंदेशा तो है कि वहां फिर कुछ होगा। नहीं, सिर्फ शाहीन बाग को पुख्ता नहीं करना पड़ेगा। मैं इसीलिए आपको बताना चाह रही हूँ कि सिर्फ शाहीन बाग को पुख्ता करने से या पुलिस फोर्स बैठाने से नहीं काम चलेगा। पुलिस फोर्स बैठाना पड़ेगा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, पुलिस फोर्स बैठाना पड़ेगा हैदराबाद में, पुलिस फोर्स बैठाना पड़ेगा पश्चिम बंगाल के पाक सर्कस में, पुलिस फोर्स बैठाना पड़ेगा आपका तोपसिया में, पुलिस फोर्स बैठाना पड़ेगा मटिया बुरुज में, क्योंकि पाक सर्कस मैदान में जावेद अहमद खान जो यहाँ जो कस्बा कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो एमएलए है और ममता बनर्जी का ऑर्नामेंट है भाई, वो ऑर्नामेंट है वो। उसने एक साल पाक सर्कस मैदान में सीएए के विरोध में उसने वहां पर धरना पर वो बैठा हुआ था, एक साल। अब आप सोचो कि 10,000 लोगों को एक साल अगर किसी एक जगह पर टेंट बना करके धरने पे बैठा जाए तो कितने करोड़ रुपए खर्च हो सकते हैं। और वो करोड़ों रुपए खर्च करके क्या किया जा रहा है, सीएए का बैनर और होर्डिंग लेकर के कि हम सीएए होने नहीं देंगे, उसका बैनर और होर्डिंग लेकर के सब कोई बैठे हुए और 2-4 लोग हर वक्त भाषणबाजी करते रह रहे हैं। तो अब सोचिए, खान पान, रहना सहना, स्पीकर को पैसा देना, ये करना वो करना, वो सारी चीजों को मिला करके एक साल में तकरीबन 20-25 करोड़ रुपए तो खर्च हुआ होगा। कोई 10,000, 12,000 आदमी ऐसे तो नहीं बैठ सकता है अपना काम काज छोड़ करके 24 घंटा टेंट में, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। वो मोटी रकम लेगा तभी बैठेगा, है ना। तो सिर्फ शाहीन बाग में पुलिस फोर्स उतारने से कुछ नहीं होगा। सबसे पहले शाहीन बाग में उतारा गया है पुलिस फोर्स और वहां की सिक्योरिटी को टाइट की गई है, बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है। अब उतारना पड़ेगा हैदराबाद में, उसके बाद उतारना पड़ेगा केरला में, उसके बाद उतारना पड़ेगा पश्चिम बंगाल के पाक सर्कस और कस्बा में, उसके बाद फिर उतारना पड़ेगा फरहाद हकीम जो कलकत्ता को मिनी पाकिस्तान बनाना चाहता है, चेतला और मटिया बुरुज के एरिया में। उसके बाद फिर उतारना पड़ेगा दिल्ली के बहुत सारे एरिया है जहां पर मुस्लिम पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है, वहां पर भी, जैसे ओखला वगैरह में, वहां पर भी पुलिस फोर्स उतारना पड़ेगा, हर हाल में उतारना पड़ेगा। उसके बाद फिर सहारनपुर, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में उतारना पड़ेगा, क्योंकि देवबंद जमात सबसे दारुल उलूम सबसे बड़ा वहीं पर है। और आप समझ लीजिए कि इस बार चिंगारी शाहीन बाग से नहीं उठेगी, इस बार चिंगारी सहारनपुर के दारुल उलूम से उठेगी, ये भी मैं आपको बता रही हूँ। और दूसरी चिंगारी पाक सर्कस मैदान से जावेद अहमद खान के नेतृत्व में उठेगी, ये भी मैं आपको बता दे रही हूँ। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ममता बनर्जी साहिबा ने एक बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, हालांकि वो थोड़ी सी घबराई हुई थी, मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरा सुना है, वो थोड़ी सी घबराई हुई थी। वो कहीं कि अभी तक नोटिफिकेशन आया नहीं है, जबकि जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव पे थी तब तक मेरे हाथ में नोटिफिकेशन था। जब मुझे आ सकता है तो किसी स्टेट के मुख्यमंत्री को कैसे नहीं आ सकता है? तो मुझे मिल सकता है वो नोटिफिकेशन, तो किसी स्टेट के मुख्यमंत्री को कैसे नहीं मिल सकता है? तो वो बोली अभी तक नोटिफिकेशन आया नहीं है, नोटिफिकेशन आने के बाद हम उसमें सारे कानूनी दावपेच देखेंगे, उसके बाद फिर हम कल बोलेंगे, आज नहीं बोलेंगे। लेकिन इतना उन्होंने कहा है कि किसी की भी नागरिकता हम जाने नहीं देंगे। भैया पहले समझ तो लो, मुझे लगता है कि अवेसी से लेकर के सब लोगों को पहले कानून को समझने की जरूरत है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नागरिकता देने की बात कही जा रही है, नागरिकता छीनने की बात नहीं कही जा रही है। अब आती हूँ मैं अवेसी पर अर्जुन जी, उसके बाद मैं आपका सवाल जरूर लूंगी, क्योंकि जब तक मैं अवेसी को के बारे में क्लियर नहीं हो जाती हूँ ना तो मुझे प्रॉब्लम होता है, ठीक है। अच्छा अंजू जी, मैंने परसों देखा कि भाई वो जिम गया हुआ था ट्रैक और टी शर्ट पहन करके, मुझे तो ऐसे लगा कि शायद किसी ने कुछ मतलब प्रैंक किया है, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया। वो सच में था क्या? हाँ, रिएक्शन लिया गया कोर्ट के बाहर कि अवेसी साहब तो जिम गए हुए, तो मेरे मुंह से मतलब एकदम इंस्टेंट निकल गया कि क्या शेरवानी और टोपी में गया है जिम। तो वो फिर वो जो बेचारी एंकर थी उसने दिखाया कि नहीं, तो मैंने कहा अरे ये तो गुनाहे अजीम कर दिया इसने, इसकी शेरवानी और टोपी कहाँ गई जिम के अंदर? मतलब लड़कियां जाएं तो कैरेक्टर ढीला, अवेसी ट्रैक टी शर्ट पहने तो रास लीला है, ये तो नहीं चलेगा भाई। एनीवे, अवेसी ने आज बहुत बड़ा बयान दिया है कि वो नहीं मानेगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को। अब मैं पूछना चाहती हूँ कि वो है कौन? वो है कौन? एक छोटे सी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्षेत्र का एक टुच्चा सा नेता है
जो अपने भड़काऊ भाषण के द्वारा अपने आप को टीआरपी के में एकदम प्रथम रखने की कोशिश में लगा रहता है। अवैसी है कौन? राजोकार की फौज का आखिरी सिपा सलार है और पाकिस्तान में मैसेजेस भेजने का आखिरी कबूतर है। नमाज यहाँ पर नहीं होने दिया जा रहा है, अवैसी कबूतर भेजेगा। यहाँ पर मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है भारत में, पाकिस्तान को भेजेगा अवैसी कबूतर। उसके बाद फिर हिंदू जो हैं वहां यहाँ पर मस्जिदें तोड़ रहे हैं, ये मैसेज भेजेगा अवैसी कबूतर। लेकिन पूरी बातों का पुष्टिकरण नहीं करता है, वो फिर मुझे करना पड़ता है बैठ करके पाकिस्तानी चैनल पर, सारे सत्य के आधार को मुझे खोलना पड़ता है। और आप यकीन माने कि मेरे फोन में कम से कम 20-25 मिस कॉल है पाकिस्तानी चैनल्स का कि अवैसी साहब ने ये बात कहा है कि वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट मानेंगे नहीं। पर मैं इसको कल रात में, कल जो है मेरा शेड्यूल बहुत टाइट था, मैं कल पाकिस्तानियों को समझाऊंगी भारत का कानून कि अवैसी कितना बड़ा झुट्टा लुच्चा है। और अवैसी ने तो ये भी कहा कि सड़कों पर उतर जाइए, आपको घरों में नहीं बैठना है, आप बाहर उतरिए, सड़कों पर आइए। देखिए अवैसी पहले अंजू जी तय कर ले, पहले वो बोला कि नौजवानों, मुसलमान नौजवानों मस्जिद जाओ, मस्जिद नहीं जाकर के रोड पर चला गया नमाज पढ़ने के लिए। अवैसी ने कहा एक मस्जिद छीन ली गई है और भी मस्जिदें छीन ली जाएंगी, मुसलमान नौजवानों हैया अलल सलाह की सदाएं, हैया अलल फलाह की सदाएं सुनकर मस्जिद जाओ। मुसलमान लौंडा कहा जा रहा है पब, बार, डिस्को, क्लब। अब देखिए आप सोचिए कि अवैसी, मैं मजबूर हो जा रही हूँ इसमें एक बात एडिशन करने में। इमाम बुखारी का बेटा इमाम बना, उसको ताजवाज पहनाया गया, ठीक है, और हिंदू लड़की से शादी किया। ऐसे तो भले अवैसी आपको काफिर बोल देगा, लेकिन जिस हिंदू माँ के कोख से इमाम बुखारी का पोता पैदा हुआ है, ठीक है, हम हमेशा कहते हैं कि खून से सींचती है माँ बच्चे को अपनी कोख में। हम जब प्रेग्नेंट होते हैं, क्योंकि आप भी बच्चों की माँ है, मैं भी एक बच्चे की माँ हूँ, हम जब प्रेग्नेंट होते हैं तो 9 महीना हमको पीरियड्स नहीं होता है, तो हम उस खून से सींचते हैं बच्चे को, हम वो अपनी पानी से, अपने खून से, अपने खाने से उसको बड़ा करते हैं। तो ये हिंदू माँ के कोख में आया था ये बच्चा, और हिंदू माँ के खून से सिंचाया है, सनातनी माँ के, और कल को ये मुसलमानों का इमाम बनेगा और मुसलमान इसको नबी बोलेंगे, लेकिन आप काफिर हैं, आप काफिर हैं। तो अवैसी जैसा अपंग और बावला व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता है। और अवैसी को बहुत बुरा लग रहा है कि हिंदुओं को इतनी मान्यता क्यों दी जा रही है। हर एक जगह से हिंदुओं को बुला करके, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से हिंदुओं को बुला करके यहाँ पर इतना बड़ा अधिकार क्यों दिया जा रहा है। आपको एक चीज अंजू जी समझना पड़ेगा कि अवैसी कभी नहीं चाहता है कि हिंदुओं को इज्जत मिले। जब हिंदू पाकिस्तान में अत्याचारित होते हैं, जब वो चीखते हैं, जब वो रोते हैं, जब वो दर्द में होते हैं, तो अवैसी और अवैसी जैसे लोगों को बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। आपको क्या लगता है कि जब आफताब श्रद्धा की बोटियां किया था तो अवैसी ने क्यों नहीं कुछ बोला? क्योंकि उसको खुशी हुई थी कि अच्छा वह हिंदू लड़की का बोटी कर दिया। आप सोचिए जब कन्हैया का गला रेता गया तब वो क्यों नहीं कुछ बोला? क्योंकि उसको खुशी हुई अवैसी को कि अच्छा वह एकदम रेत करके काटा है। जब लारेब हाशमी ने एक मासूम बस, एक गरीब बस कंडक्टर का गला रेता तो क्यों नहीं अवैसी ने कुछ बोला? क्योंकि उसको खुशी होती है। तकरीबन लाखों लड़कियां लव जिहाद के नाम पर बलि चढ़ी हैं और मुसलमान लौंडों ने उनको सेक्सुअली यूज किया है और उसके बाद उनका मर्डर भी किया है, पर अवैसी ने एक लफ्ज कुछ नहीं बोला, एक लफ्ज भी कुछ नहीं बोला। ना विक्टिम की सहानुभूति के लिए कुछ बोला और ना उन मुसलमान लफंदर और बेहुदा मर्दों के खिलाफ कुछ बोला। क्योंकि अवैसी और अवैसी जैसे लोग अंदर से खुश होते हैं जब हिंदू के आंखों में आंसू होता है, जब हिंदू तड़पते हैं, जब वो अंदर से खून के आंसू रोते हैं, जब वो कलपते हैं ना हिंदू,
तो वैसे वैसे अवैसी को खुशी महसूस होती है, बुखारी को खुशी महसूस होती है, क्योंकि ये अपने मजहब की किताब में ये पढ़ते हैं कि हिंदुओं को तड़पा कर मारो, हिंदुओं को कल्पा कर मारो, जब वो मरे तो उनकी आंखें पत्थर की पत्थर बनकर रह जाए, ऐसे मारो। ये उन्होंने अपने मजहब की किताब में पढ़ा। और इसी तरीके से ऑर्गन निकाल करके पाकिस्तान में हिंदुओं का ट्रैफिकिंग किया गया है, ऑर्गन बेचा गया है। हिंदू बेटियों का फेफड़ा नदी नाले में और गटर में मिला है। पहले बलात्कार करता है पाकिस्तान में और उसके बाद फिर उनको काट कूट करके गटर और नाला में फेंकता है। ये देखिए जितने भी पाकिस्तानी यूट्यूबर है ये हमसे भारत के बारे में बात करते हैं, लेकिन मियां मिट्ठू के बारे में कभी नहीं बात करते। कौन है मियां मिट्ठू? मियां मिट्ठू वो शैतान है जो पाकिस्तान के पूरे माइनॉरिटी को खत्म कर दिया। मियां मिट्ठू वो शैतान है जो पुलिस और आर्मी की मदद से पाकिस्तान की 5 साल की बच्ची को भी 55 साल 60 साल के बूढ़े के गोद में देता है कि और अपने आंख के सामने रेप करवाता है, इंटरकोर्स करवाता है अपने आंख के सामने। ये वो है मियां मिट्ठू। तो राजोकार की फौज का सिपा सालार कैसा सोचेगा? मियां मिट्ठू जैसा ही तो सोचेगा ना। अवैसी कैसा सोचेगा? मियां मिट्ठू ही तो जैसा सोचेगा, और कैसा सोचेगा। लेकिन देखिए चाहे जो भी हो जाए अंजू जी, सीए तो अब हो गया।